बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेंसरी रिसेप्टर्स की वर्किंग पढ़नी है हमें इसमें। सेंसरी रिसेप्टर होते क्या है? रिसेप्टर कोई वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को क्या करे, डिटेक्ट करे और इन्फॉर्मेशन को रिसीव करे। तो कोई भी चेंज को रिसीव करे जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव कौन करते हैं? रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या होते हैं? कोई भी न्यूरॉन होता है। तो कौन से न्यूरॉन का रिसेप्टर होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। अगर मैं बोलूँ सेंसरी न्यूरॉन को कौन सा पार्ट इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है तो वो होता है डेंड्राइट। उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज आते हैं सीएनएस के पास। सीएनएस के बाद रिस्पॉन्स जाता है किसको? मोटर न्यूरॉन को। और सीएनएस में कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? इंटरन्यूरॉन। अब हमें पढ़ना है रिसेप्टर के बारे में। अब रिसेप्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर पहले लिखा हुआ है स्मेल का रिसेप्टर, जो कि कौन सा होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए ऑल्फैक्टरी जो है नर्व चाहिए, न्यूरॉन चाहिए। जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो क्रेनियल नर्व से अराइज होती है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। ह्यूमंस के अंदर सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑल्फैक्शन का, जो कि क्या है, कीमो रिसेप्टर के अंदर आते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेसल कैविटी के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन की ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या होती है? बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स या मैमल जैसे कि डॉग्स वगैरह। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमन की क्या होती है? बहुत कम होती है। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन कैसे काम करता है। यहाँ पर ये डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर यहाँ से देखें, ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर है, ये नोज है। नोज में ये जो ऊपर नेजल कैविटी और ये ऊपर क्या है, येलो कलर के जो है ब्रेन का पार्ट बना है, सेरिब्रम। अब हम डायग्राम को देखते हैं। ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन है जिसके जरिए यहाँ पर क्या जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। ये देखें, ये पूरी डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले नोज का समझ लें, ये क्या है? अपर नेजल कैविटी, और यहाँ पर क्या आ जाता है? ब्रेन। अभी नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। ये है पूरी इसकी जो है यहाँ पर ये पूरी येलो कलर से जो यहाँ पर निकलते हुए आ रही है, ये सारे क्या है? न्यूरॉन है। कौन से न्यूरॉन है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कौन से वाले? ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन हमने पढ़ा किसकी एग्जाम्पल में आते हैं? कीमो रिसेप्टर की। अब ये जो न्यूरॉन होता है ना, इसका जो डेंड्राइट होता है वो आगे एंड करते हैं सीलिया के अंदर। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक एक्सट्रैक्शन और प्रोजेक्शन होते हैं बाहर की साइड। और यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, बोमेन ग्लैंड कहते हैं उसको, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस। तो ये नोज के अंदर का रीजन है जहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। उसके बाद ये सीलिया आते हैं। सीलिया से अराइज होता है पूरा न्यूरॉन, जिसको कीमो रिसेप्टर या सेंसरी न्यूरॉन या ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी यहाँ से, इसका जो एक्सॉन है यहाँ से ट्रेवल करता है। ये किसके अंदर खुलता है? ये जाकर खुलता है ब्रेन के पार्ट के अंदर। जो येलो कलर का बताया, ये पूरा क्या है? ब्रेन का पार्ट है। अब ये जो डायग्राम है, अब यहाँ पर जितनी भी सेंस है ना स्मेल की, वो सारी यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ पर डायरेक्ट जाकर खुलती है? इस ब्रेन के पार्ट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, इसका एक्सॉन एंड हो गया, फिर यहाँ से कौन सा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है? इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर एक पार्ट एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ते थे नर्व इम्पल्स से, नर्व इम्पल्स को रिड्यूस सिलेबस में हटा दिए। फिलहाल मैं बता देते हैं, एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है मैसेज को जनरेट करना। एक्शन पोटेंशियल में जब डीपोलराइजेशन होती है, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, चार्ज -70 से +45 तक जाते हैं, तब क्या होता है? मैसेज ट्रांसफर करता है। ये थोड़ा सा मैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में बता देती हूँ। एक्शन पोटेंशियल जो होती है ना, वो टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन होती है चार्ज ऑफ द मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज में टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन आती है, जिसकी वजह से क्या होती है? मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है। मेम्ब्रेन डीपोलराइज कब होती है? जब चार्ज उसका -70 से कहाँ चला जाए? +40। अब ये चार्ज -70 से +45 तक कब जाते हैं? जब सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है उस मेम्ब्रेन के अंदर, तब मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डीपोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से मैसेज क्या करता है? आगे ट्रांसफर करता है। इम्पल्स क्या करती है? आगे ट्रांसफर करती है। कौन सी इम्पल्स? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स वो होती है जो न्यूरॉन के जरिए ट्रेवल करती है। नर्व इम्पल्स इज द मैसेज। अब यहाँ पर इसी डायग्राम में ये बताया गया है कि पूरा नोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या है? ब्रेन। तो अल्फैक्टरी जो नर्व है ना, वो क्या है? पूरी सेंसरी नर्व है जो सेंस ऑफ स्मेल करती है। अब इसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो कहाँ पर खुलता है? डायरेक्ट ब्रेन के अंदर जाकर खुलता है। और इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? नोज के अंदर होती है, जहाँ पर सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब ये सीलिया है, यहाँ से पूरे कीमो रिसेप्टर इस तरह से ऊपर ये पूरा पाथवे जा रहा है, ऑल्फैक्टरी पाथवे, जो कि डायरेक्ट जाकर कहाँ खुल रहा है? ब्रेन के अंदर, जहाँ पर क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और ब्रेन जो है मैसेज को रिसीव करता है। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन क्या होता है? ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है किसके अंदर एंड करता है? टेसल ऑफ सीलिया। ये है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ये कहाँ एंड हो रहा है? इसका जो डेंड्राइट वाला पार्ट है सीलिया के अंदर एंड हो रहा है। प्रोजेक्ट इनटू द नेजल म्यूकोसा, जो कि कहाँ पर होते हैं? ये सीलिया नेजल की म्यूकोसा के अंदर होता है। और इसके जो एक्सॉन होते हैं डायरेक्ट कहाँ पर जाकर खुलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, जिसको टीलेनसेफेलॉन भी कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का।
जब भी कोई ऑर्डरस सब्सटेंस डिफ्यूज होता है इस म्यूकस के साथ इस रीजन के अंदर, फिर वो किसके साथ बाइंड करते हैं, सीलिया, सीलिया के बाद वो बाइंड कर देते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ। ये जो स्पेसिफिक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर। ये जो पिंक कलर की बनी हुई है क्या है, मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये सारे स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है 1000 टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो कि ऑल्फैक्टरी सीरिया से निकल रहे होते हैं। हर रिसेप्टर का जो है अपना अपना काम होता है, वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ, स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और ब्रेन को मैसेज देता है। तो अलग स्मेल के लिए अलग रिसेप्टर होता है जो कि डिफ्यूज होता है उसके साथ, उसके रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है। जैसे यहाँ पर देख लो, ये जो रिसेप्टर है इसके देखो गोल है, और यहाँ पर जो रिसेप्टर है इसके स्क्वायर शेप में। अगर इसकी एक्टिव साइड देखो तो वी शेप में, इसकी एक्टिव साइड देखो तो स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो गोल चीज़ होगी वो यहाँ पर आकर अटैच होगी, बट यहाँ पर वो चीज़ अटैच होगी जो किस शेप में होगी, ट्राइंगल शेप में होगी। सॉरी, स्क्वायर बोल दिया था मैंने, जो किस शेप में होगी, ट्राइंगल शेप में होगी। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हर तरह की स्मेल के लिए अलग अलग रिसेप्टर होता है। तो ये था भाई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का। ऑल्फैक्टरी नर्व है जो कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, कैसे है, उसका जो डेंड्राइट है वो सीलिया के अंदर एंड करता है, और वो सीलिया किसके अंदर खुलता है, म्यूकस के अंदर खुल जाता है। इसका ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो कहाँ जाकर खुलता है, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, टिलेनसिफेलॉन के अंदर, जिसको हम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। और ऑल्फैक्टरी नर्व किसके अंदर आती है, कीमो रिसेप्टर के अंदर आती है। और ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। उसके बाद है टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है गस्टेशन। ये भी मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल हैं। ह्यूमन टंग्स के अंदर 10,000 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड होते हैं। किस तरह से इनकी प्रोजेक्शन होती है, निपल लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको पेपिलाई कहते हैं। टंग के ऊपर होते हैं ये निपल लाइक प्रोजेक्शन। और ये क्या है कि इसके जो टेस्ट की बात की गई तो सबसे पहले यहाँ सॉल्टी टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट, यहाँ पर सॉर, और यहाँ पर बिटर का जो कड़वा टेस्ट है वो सबसे एंड में। और ये एक टेस्ट ऐड किया जिसको हम कहते हैं उमामी टेस्ट। अब ये उमामी टेस्ट क्या होता है, ये जो उमामी टेस्ट होता है ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हार्टी टेस्ट होता है, यानी कि बिल्कुल ही एक होता है ना, कुछ खाना खाया और लोग बोलते हैं कि दिल ही खुश हो गया, इस तरह का अच्छा खाना था। तो ये जो मीट, चीज़ और बटर वगैरह खाते हैं, इस तरह से जो एक अच्छा सा टेस्ट आता है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उमामी टेस्ट। उसके बाद ये रिसेप्टर है सेंसरी रिसेप्टर ह्यूमन स्किन पर। ये कितने तरह के रिसेप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, 7 तरह के रिसेप्टर ह्यूमन की स्किन के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले ये ऊपर लेयर है जिसको कहते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहाँ पर लेयर आ जाती है डर्मिस। डर्मिस के बाद लेयर नीचे आ जाती है हाइपोडर्मिस। तो यहाँ 2 लेयर बनाई है, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस बनाई गई है। एपिडर्मिस के ऊपर देखिए हेयर प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं है। हेयर फॉलिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, डर्मिस के अंदर। नर्व एंडिंग भी यही होती है, ब्लड वेसल भी यही प्रेजेंट होती है, और रिसेप्टर भी डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखा है फ्री नर्व एंडिंग। फ्री नर्व एंडिंग, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं जो बिल्कुल यहाँ पर आकर एंड हो रही होती है इस एपिडर्मिस के पोर्शन पर। ये किस लिए होती हैं, पेन को डिटेक्ट करती हैं, हीट को डिटेक्ट करती हैं और कोल्ड को डिटेक्ट करती हैं। उसके बाद है मार्कल डिस्क। ये रही मार्कल डिस्क, इस तरह से डोम एंडिंग होती है इसकी, यहाँ पर लिखा है डोम एंडिंग मार्कल डिस्क। कहाँ पर होती है, नियर द सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की सरफेस के करीब करीब है। और इस रिसेप्टर का क्या काम होता है, टच को जो है ये बताती है, टच, कोई चीज़ टच की गई है और कितनी देर टच करके रखा है, तो इसके ज़रिए सेंसेशन जाती है। उसके बाद है क्रॉसिया एंड बल्ब। ये रहा भाई क्रॉसिया एंड बल्ब, जो कि इस तरह से गोल शेप के स्ट्रक्चर है, रेड कलर से बनाया हुआ है। इसका भी क्या काम होता है, भी टच की सेंसेशन देता है। उसके बाद है रूट हेयर प्लेक्सिस। ये कुछ प्लेक्सिस है रूट हेयर्स की, यानी कि जो नर्व्स हैं इनका बिल्कुल रूट की तरह हेयर निकलने, और इसका भी क्या काम है, सेंसेशन देना, टच की सेंसेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक है मेसनर कर्पसल। मेसनर कर्पसल इंपॉर्टेंट है, थोड़े से उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हेयर ना हो, जैसे कि फिंगर है, पाम, निपल, सोल्स वगैरह। तो वहाँ पर ये वाले जो कर्पसल हैं, मेसनर कर्पसल, ये प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है, टच की सेंसेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद आ जाओ पैसिनियर कर्पसल। पैसिनियर कर्पसल क्या क्या काम होता है, प्रेशर का। अच्छा, ये पैसिनियर कर्पसल है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेटेड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, डर्मिस के अंदर। इसका क्या काम होता है, प्रेशर का। उसके बाद रूफिनीस एंडिंग है जो कि क्या काम करती है, प्रेशर का, जो कि यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अब बुक की भी टेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सेवरल टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर होते हैं स्किन के अंदर प्रेजेंट, डर्मिस के अंदर भी होते हैं, डर्मिस के अंदर भी होते हैं, और कुछ अंडरलाइन सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर भी पाए जाते हैं, जिनका क्या काम होता है, सेंसेशन प्रोवाइड करना। कौन सी सेंसेशन, टच की, और हमने प्रेशर की भी पढ़ी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ रिसेप्टर हैं, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर भी होते हैं, कुछ मिजनर कर्पसल भी होते हैं। मिजनर कर्पसल उस जगह पर पाए जाते हैं जहाँ हेयर ना हो, जैसे फिंगर है, निपल, पाम, सोल। इसका क्या काम होता है, टच की सेंसेशन प्रोवाइड करना। दूसरी तरह के रिसेप्टर है टोनिक रिसेप्टर, जिनको हम कहते हैं रूफिनी कर्पसल। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्या काम होता है, टच। तो यहाँ पर ये बने हुए हैं, ये रूफिनीस कर्पसल है।
उसके बाद डोम एंडिंग मार्कल डिस्क है, ये रही भाई डोम एंडिंग मार्कल डिस्क। ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है, सरफेस ऑफ द स्किन के करीब प्रेजेंट होती है। और इनका भी क्या काम होता है, टच की ड्यूरेशन बताना कि कितनी देर किस चीज़ को टच करके रखा गया है। और डीप बेलो द स्किन, अगर स्किन के नीचे चले जाओ तो वहाँ पर प्रेशर सेंसेशन के लिए अलग से रिसेप्टर पड़े होते हैं जिनको कहते हैं पैसिनियन कर्पसल। ये रहे पैसिनियन कर्पसल जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप है अंदर से। उसके अलावा है इन अ ह्यूमन अ क्लास ऑफ नेक डेंड्राइट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेक होते हैं यानी कि उनकी डेंड्राइट के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस ऑफ स्किन के अंदर, जिनको कहा जाता है नोजी रिसेप्टर। नोजी रिसेप्टर को पेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कोई टिश्यू वगैरह डैमेज होता है तो इस तरह की केमिकल रिलीज करते हैं जिससे क्या होता है, वहाँ पर पेन की सेंसेशन आती है। तो ये एक तरह ही तकरीबन इन सबका काम है, टच और प्रेशर और पेन से रिलेट करता है। टच, प्रेशर और पेन, ये 3 तरह के ही रिसेप्टर हैं जो 3 तरह की चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सेंसरी रिसेप्टर थे ह्यूमन की स्किन के अंदर।